कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। ये वो 8 नाम हैं जिन्हें कतर ने ये कहते हुए फांसी की सजा सुना दी कि इन्होंने उनके देश में जासूसी की है। अब 8 भारतीय नागरिकों को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई तो इस फैसले का भारत की तरफ से विरोध होना लाजमी था। दरअसल कतर की अदालत ने जिन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है वो सभी पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। ये 8 भारतीय अगस्त 2022 से ही कतर की जेल में बंद हैं। हालांकि उनका क्या गुनाह है अब तक ये पता नहीं चल पाया। बस कहा जा रहा है कि इन सब ने जासूसी की है, लेकिन उनके खिलाफ आरोपों को कतर के अधिकारियों ने सार्वजनिक अभी तक नहीं किया है। खबरों के अनुसार 8 भारतीय निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। ये हो गई अब तक आई हुई खबरों को लेकर चर्चा, लेकिन अब वक्त है खुलासे का, क्योंकि जो खुलासा हुआ है उससे कतर का झूठ पकड़ा जा रहा है। और खुलासा किया है कतर में बंद एक भारतीय के करीबी ने, और खबर छापी है दी प्रिंट ने। दी प्रिंट लिखता है, कतर में हिरासत में लिए गए लोगों में से एक के करीबी रिश्तेदार ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि पश्चिम एशिया के कई मीडिया आउटलेट्स द्वारा गलत जानकारी दी गई थी, जिसमें भारतीय नौसेना के जवानों पर कतर द्वारा संचालित एक पनडुब्बी परियोजना पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। रिश्तेदार के मुताबिक भारतीय नौसेना के पूर्व जवान जासूसी में नहीं लगे थे, बल्कि देश के नौसेना कार्यक्रम में मदद के लिए कतर गए थे। कतर ने जासूसी के इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत भी सार्वजनिक नहीं किया है। कोई भी किसी पनडुब्बी परियोजना पर काम नहीं कर रहा था। अब कतर में फंसे भारतीयों के रिश्तेदार के इस बयान ने अब एक नई बहस छेड़ दी है। इसके साथ ही कई सवाल भी उठने लगे हैं, जैसे क्या कतर साजिश रच के झूठ बोल रहा है? भारत के खिलाफ कतर का कोई प्लान है? अरब देशों के सामने भारत की छवि धूमिल करना चाहता है कतर? जो भी हो, अब कतर की साजिश का खुलासा तो धीरे धीरे हो ही रहा है। देखना होगा कि भारत सरकार आगे क्या कुछ एक्शन लेती है और किस तरह से अपनों को वापस लाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी परिवारों से मुलाकात कर आश्वासन दे रहे हैं। वहीं कतर में फंसे पूर्व नौसैनिकों के परिजन पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि अब उन्हें बचाकर वापस लाया जाना चाहिए। रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने कहा है कि अब इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए। मीतू ने 8 पूर्व अफसरों को वापस भारत लाने की मांग की है। फिलहाल अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार पर जाकर टिक गई हैं। देखना होगा कि कतर के झूठ का पर्दाफाश करके कब तक सजा पाए पूर्व नौसैनिकों को वतन वापस लाया जाता है।